हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जंगल का वह फैसला, एक प्रेरक कार्टून जंगल कहानी। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक हरा भरा जंगल था। सुनहरा वन। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि हंसी, दोस्ती और जानवरों की अनोखी एकता से जिंदा था। सुबह होते ही पक्षियों का संगीत गूंजता, बंदर पेड़ों पर उछलते, हिरण ओस से भींगी घास पर दौड़ लगाते और हाथी तालाब में पानी छिड़काकर नहाते। सब कुछ किसी कार्टून फिल्म जैसे रंगीन और खुशहाल लगता था। जंगल की नई परेशानी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगा। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। फलदार पेड़ों पर फल कम आने लगे। शिकार मुश्किल होने लगे। जानवरों के चेहरों पर चिंता दिखने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बूढ़ा कछुआ बोला, मुझे तो डर लग रहा है। नन्ही गिलहरी ने अपनी पूंछ समेटते हुए कहा। राजा शेर की सभा। जंगल के राजा शेर वीर सिंह ने तुरंत सभा बुलवाई। बड़े मैदान में सभी जानवर इकट्ठा हुए। छोटे भी बड़े भी। शेर गरजा, जंगल खतरे में है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। सब चुप थे। तभी आगे आई लोमड़ी, छलना, तेज दिमाग और चमकती आंखों वाली। लोमड़ी का सुझाव, अगर हम लड़ेंगे तो सब हारेंगे। लोमड़ी बोली, लेकिन अगर हम मिलकर नियम बनाएं, पानी साझा करें, भोजन बांटें और जंगल की रक्षा करें, तो संकट टल सकता है। कुछ जानवर सहमत थे, कुछ नहीं। भेड़िया गुर्राया, मैं अपना शिकार क्यों बांटूं? हाथी की समझदारी। तभी हाथी बलराम आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। जब जंगल बचेगा तभी हम बचेंगे, उसने कहा। अगर आज किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कुछ नहीं,
तो कल सबके पास कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलने लगी। बंदर की शरारत और सीख। बंदर छल्ली ने मजाक में कहा, अगर फल खत्म हो गए तो मेरी मस्ती भी खत्म हो जाएगी। सब हंस पड़े, लेकिन बात सबके दिल को लग गई। संकट और एकजुटता। अचानक कई दिन तक बारिश नहीं हुई। तालाब सूखने लगे। एक दिन हिरण की बच्ची बेहोश हो गई प्यास से। यह देखकर पूरा जंगल हिल गया। भेड़िया चुपचाप आगे आया और बोला, आज से मैं शिकार सीमित करूंगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। जंगल का नया नियम। सबने मिलकर नियम बनाए। पानी सभी के लिए बराबर। फल पहले बच्चों को और बीमारों को। कोई भी पेड़ बिना वजह नहीं काटेगा। आग और इंसानों से जंगल की रक्षा। कछुआ बोला, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में। छोटी मधुमक्खी का बड़ा काम। एक छोटी मधुमक्खी मीठी बोली, हम फूलों को बचाएंगे ताकि जंगल फिर से हरा भरा हो। मधुमक्खियों ने परागण बढ़ाया। नए पौधे उगने लगे। उम्मीद की बारिश। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल आए। पहली बारिश की बूंद गिरी और पूरा जंगल नाच उठा। नदी फिर बहने लगी। पेड़ हरे हो गए। जानवरों के चेहरे फिर से खिल उठे। राजा का आखिरी संदेश। राजा ने कहा, आज हमने सीखा कि असली ताकत दांतों में नहीं, एकता में होती है। कहानी का संदेश। सुनहरा बल फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन अब पहले से ज्यादा समझदार, क्योंकि जानवर जान गए थे जंगल सिर्फ घर नहीं, परिवार है और परिवार मिलकर ही हर मुश्किल जीत सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।